श्री जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और यह भी मानता है कि चैतन्य देह का त्याग करके अलग हो जाता है, तो ये बहुत ही सत्य सनातन सिद्धांत की बात भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं। इस वचनामृत में दृष्टिकोण को बदलने की बात आती है और इस सृष्टि में, इस जगत में सबसे बड़ी एक उपलब्धि या संशोधन हम कहें तो क्या है, तो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक लोगों ने एक संशोधन किया है। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम इज दैट अ पर्सन कैन चेंज हिज फ्यूचर बाय मियरली चेंजिंग हिज एटीट्यूड। जस्ट एटीट्यूड को चेंज करते हैं तो व्यक्ति की पूरी लाइफ, पूरा भविष्य बदल जाता है। दृष्टिकोण को चेंज करना है। भगवान स्वामीनारायण इस वचनामृत में जीव को किस प्रकार से देखना है, जगत को किस प्रकार से देखना है और जगदीश को किस प्रकार से देखना है, इसकी दृष्टि बदलने की बात हमें समझाते हैं। तो पहली दृष्टि भगवान स्वामीनारायण समझाते हैं सांख्य की दृष्टि। जगत नश्वर है, नाशवान है और यह शरीर भी नाशवान है। यह दोनों बात भगवान स्वामीनारायण शुरुआत में करते हैं। हम बहुत ही ज्ञानी हैं, हम देखते हैं और समझते भी हैं कि इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। सांख्य शास्त्र में तो यह बात बताई है कि जिसका नाम है उसका नाश है, तो नाशवान यह जगत है। गोपालानंद स्वामी ने अपने भाष्य में एक बहुत ही सुंदर व्याख्या जगत की बताई है। स्वरूपेण स्वभावेन गच्छति इति जगत। वो स्वरूप और स्वभाव से ही जाने का जिसका अंग है, जिसका स्वभाव है, उसी का नाम तो जगत है। संसार की व्याख्या भी ऐसी होती है कि सम्यक सरति इति संसारः। जो सम्यक प्रकार से चला जाता है, बहता रहता है, वही उसी का नाम तो संसार है। तो संसार को कहो या जगत कहो, ये नाशवान है, नाशवंत है, बस चला जाता है, पानी के प्रवाह की तरह बहता जाता है। तो ऐसा सांख्य शास्त्र हमें समझाता है कि जगत नाशवंत है। इस सृष्टि का इतिहास हम देखें तो डायनासोर जैसे बड़े बड़े क्रीचर, बड़ी बड़ी जातियां इस पृथ्वी पर आई। करोड़ों सालों तक इस पृथ्वी पर उन्होंने अपना आधिपत्य भी जमाया, लेकिन आज हम देखते हैं इतने सालों के बाद इतने बड़े शक्तिशाली विशालकाय डायनासोर आज केवल म्यूजियम में कंकाल तंत्र के तौर पर रह गए। उसका भी नाश हो गया, छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी नाश हो गया, छोटा हो या बड़ा। जगत का प्रवाह सभी को ले जाता है, तो जगत नाशवंत है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि यह हम जानते हैं, हम देखते हैं। साथ में हम देखें कि विश्व की 21 सभ्यताएं, अलग अलग कल्चर, उसका भी नाश हो गया है। ज्यादातर उनमें से 19 का तो नाश हो गया है, बस कुछ ही बची गई है। विश्व की सभ्यताएं पुस्तक में ये 21 अलग अलग सभ्यताओं का जिक्र किया है, जिसमें जेरिको, काताल, हुयुक, कीट, माया, टोल्टेक, मेसोपोटामिया, सिंधु, इंडो आर्य, मिस्र, यूनानी, चीनी, यूरोप, जापान, जिम्बाब्वे, सुमेरियन, हित्ती, अक्काड़, माइकिनी, फिनिशिया, सैल्ट। इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारी सभ्यताएं इस पृथ्वी पर थी, लेकिन बस कुछ ही बच गई है। तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी चली जाती है। साथ में हम देखते हैं भारत में भी लोथल, मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, जो बृहद भारत था, महाभारत, उसमें भी ये अलग अलग संस्कृतियां जमीन में दब गई, उसके भी अवशेषों से हमें पता चला है। तो जगत का यह प्रवाह, ये कभी भी स्थिर रहने वाला है नहीं। तो भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं कि यह जगत नाशवंत है। गीता में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही बात बताई। दूसरे अध्याय के 28 के श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन तू शोक क्यों करता है?
क्योंकि यह अव्यक्त आदि जिसका अव्यक्त है, जिसका अंत भी अव्यक्त है, न दिखने वाला, तो जन्म से पहले भी कुछ नहीं दिखता, मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं दिखता, तो जन्म मृत्यु के बीच में जो थोड़ा सा समय है, मध्य का समय है, उसमें ही यह व्यवहार चलता है। तो ज्यादातर तो न दिखने वाला समय है, तो इसके लिए फिर शोक क्या करना, इसके लिए चिंता क्या करना। तो यह बात भी कृष्ण भगवान ने बताई कि जगत का यह क्रम है, ये आए है तो जाना है। तो यह बात कृष्ण भगवान ने भी गीता में हमें बताई है। गुणातीतानंद स्वामी ने यह बात बताते हुए, इसकी दृढ़ता सांख्य की कराते हुए हमें कहा है कि यदि हम विचार करें तो 100 साल पहले भी कोई नहीं था और 100 साल के बाद भी कोई रहने वाला नहीं है, ये बीच का मामला है। तो इसे सांख्य की दृष्टि से भगवान स्वामीनारायण हमें समझाते हैं कि जगत को नाशवंत देखते हैं। और साथ में दूसरी भी बात भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि इस शरीर को, देह को, ये चैतन्य त्याग करके चला जाता है। इसको भी हम देखते हैं, शरीर भी मर जाता है। चलो संसार नाश न पावे, लेकिन शरीर ही नाश पावेगा तो फिर संसार में रहकर, संसार हो या न हो उससे क्या फर्क पड़ता है, शरीर ही न रहे तो शरीर भी रहने वाला नहीं है। स्वामीनारायण भगवान यह बात समझाते हैं कि शरीर भी मरने वाला है, नाशवान है। शरीर की भी व्याख्या यही है, शीर्यते तत् शरीरम, शीर्यते इति शरीरम, जिसका नाश होता है उसी का नाम तो शरीर है। तो जगत भी नाश होता है, शरीर भी नाश होता है। हम देखते हैं हर रोज पूरे विश्व में 1.5 लाख से ज्यादा मनुष्य हर रोज मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो यह बहुत ही वास्तविक परिस्थिति है, उसको कड़वा सच है, उसको स्वीकारना ही है। हम देखते हैं राजा हो या रंक, सभी को खाली हाथ ही जाना है। इसीलिए तो बड़े बड़े सम्राट हो, बड़े बड़े राजा हो, इसीलिए कवियों ने लिखा है, कल तक जो फिरते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अकबर की भी कब्र किधर है किसी को पता नहीं। यह संसार है, यह मनुष्य का शरीर है, जितने साल है उतने साल तक काम कर लिया, फिर उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रही। तो शरीर की भी यह लिमिटेशन है, जगत की भी यह लिमिटेशन है। भगवान स्वामीनारायण एक दृष्टि हमको दिखाते हैं, सांख्य की दृष्टि, कि चलो ये तो टेम्पररी है, शरीर भी टेम्पररी है। जो परमानेंट है भगवान का सुख, सत्पुरुष, संत, उसमें हमारी वृत्ति किस प्रकार से जुड़ जाए, इसमें किस प्रकार से वृत्ति को हम निकालें इसमें से। तो यह बात हमें समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। देखो यह संसार की प्रकृति कैसी है, संसार में से जाना है। संस्कृत के एक श्लोक में बहुत ही अच्छी बात बताते हुए कहा है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस श्लोक में कहा है कि धनानि भूमौ, धन जमीन में रह जाएगा। पहले तो बैंक, सेफ लॉकर जैसा कुछ नहीं था, तो जमीन में चरु और सोना चांदी गहने सभी लोग रखते थे। आदमी मर जाता है, धन भूमि में रह जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पशु भी पशुओं के जगह में रह जाते हैं। नारी गृहद्वारी, पत्नी है वो घर में रह जाती है, घर के द्वार पर। जब मृत्यु होती है पुरुष की तो पत्नी तो स्मशान में नहीं जाती, तो वो तो घर के द्वार तक ही आती है, उसमें तो साथ में कुछ नहीं आता। मित्र भी स्मशान तक आते हैं, शरीर चिता तक आता है। केवल भगवान के लिए जो कुछ किया है वही हमारे साथ आता है, धर्म के लिए जो कुछ किया है। तो हमें समझाते हैं कि शरीर और ये सब कुछ छोड़कर तो जाना है, लेकिन जो परमानेंट भगवान के पास जाना है उसके लिए हमें सोचना चाहिए। महाभारत के वन पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर राजा की प्रश्नोत्तरी है, बहुत ही अच्छी बात उसमें आती है। उसमें यक्ष 4 प्रश्न युधिष्ठिर से पूछते हैं। को मोदते किम आश्चर्यम कह पंथा का च वार्तिका, उत्तरम देहि राजेंद्र मृता जीवंतु बांधवः। हे राजेंद्र, हे युधिष्ठिर राजा, आप
इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तभी आपके भाई, चारों भाई जीवित होंगे। और उस समय युधिष्ठिर राजा बहुत ही निर्मानिता से, बहुत ही सरल स्वभाव से यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, उसमें किम आश्चर्यम की बात करते हैं कि किम आश्चर्यम, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं युधिष्ठिर राजा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम शेषाः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर राजा कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि, प्रतिदिन भूत प्राणी मात्र इस पृथ्वी लोक से यम के लोक पर चले जाते हैं, यमलोक में चले जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, शेषाः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम, लेकिन जो बाकी यहाँ पर रह गए हैं वे लोग अमरता को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कैसे होगा भाई, इतने सारे चले गए हैं और हिस्ट्री भी हमने देखी है, हम भी रहने वाले नहीं हैं, फिर भी सभी को इच्छा रहती है। ये एक आश्चर्य की बात है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, तो शरीर जाने वाला है। अमेरिका में, यहाँ पर खास करके कैलिफोर्निया में 1972 में फ्रेड एंड लिंडा, ये दोनों व्यक्तियों ने एक कंपनी का स्थापन किया था, अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, और उसमें क्रायोनिकस पद्धति से मनुष्य की डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाई थी। उसमें -डिग्री में बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, उसमें 27 प्रकार के केमिकल्स डालकर। उनका कहना यह है कि मृत्यु भी एक रोग है, उसको भी हम भविष्य में, अभी तो गारंटी नहीं देते, लेकिन भविष्य में उसका भी नैनो टेक्नोलॉजी से या कोई प्रकार से उसको भी ठीक कर सकेंगे। तो उसके लिए ऑर्गन और बॉडी को अच्छा रखना पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स भी, बहुत ही एक्सपेंसिव उसकी ट्रीटमेंट रहती है, लेकिन कई लोग उसमें प्रयत्न भी करते हैं कि शायद नंबर लग जाए। 181 पेशेंट्स अभी हो गए हैं, 1370 मेंबर्स है उसके, और पिछले 48 साल से 1972 से लेकर आज तक अभी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो मनुष्य प्रयत्न तो करता है कि किसी भी प्रकार से एक्सटेंशन मिल जाए, लंबा आयुष्य मिल जाए, लेकिन अभी तो कोई ऐसी तकनीक है नहीं। भगवान का बरसों से यह क्रम चला आ रहा है कि पृथ्वी पर आए हैं तो जाना तो है, तो शरीर नाशवंत है, यह जगत नाशवंत है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि यह दोनों बात हम समझते हैं। साथ में क्या कहते हैं कि यद्यपि परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसका चित्त नहीं लग पाता। देखो, जगत नाशवंत है ये जानते हैं, शरीर भी मर जाएगा ये भी जानते हैं, और भगवान सर्व सुख के निधि है, सिंधु है, यह भी जानता है, फिर भी भगवान के प्रति प्रीति नहीं हो पाती।